जैसे कि उत्तरायण शुरू हो चुका है मकर संक्रांति से। तो उत्तरायण में भी जिस तरह हम कार्तिक मास में नियम लेते हैं, इसी तरह से उत्तरायण में भी नियम लिया जाता है। तो जैसे हम नियम सुंदरकांड के पाठ का ले सकते हैं, रामायण करने का ले सकते हैं। और सबसे अच्छा है कि जैसे शिवलिंग की पूजा का भी अगर हम नियम लें, क्योंकि छोटा सा ही नियम होता है और आप अपनी दैनिक पूजा में इसे शामिल कर सकते हैं। तो क्या शामिल करेंगे आप? तो 6 चीज़ें आप भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करने का नियम ले लीजिए। अगर आप 6 चीज़ें नहीं कर सकते तो आप जैसे जल्दी क्या है आजकल पढ़ाई-लिखाई जैसे ऑफ़िस का हो जाता है, पढ़ने का हो जाता है बच्चों का, तो बच्चे बड़े-बूढ़े सब कर सकते हैं इस नियम को। तो आप ऐसा कीजिए, जैसे सोमवार और शनिवार ये 2 दिन आप ले लीजिए। इन 2 दिनों में आप पूजा-पाठ भगवान भोलेनाथ की मंदिर में जाकर कर सकते हैं। अगर मंदिर में आप नहीं जा सकते तो घर में रहकर भी आप पूजा कर सकते हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप वो कौन से 6 नियम लेकर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा को कर सकते हैं और अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। तो यदि आप घर में कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए, शिवलिंग रख लीजिए, जैसे स्फटिक का हो या आपके पास पारद का हो, किसी भी धातु का हो, आप शिवलिंग आपके पास है तो आप सवेरे स्नान करने के बाद आप 1 लोटा जल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। और यदि और भी अच्छी पूजा करना चाहते हैं, कोई आपकी मनोकामना है या धन की कोई आपको दिक्कत है, तो आप उस पे काला तिल भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाएं। इससे क्या है, एक तो शनि की यदि कोई दशा चल रही है तो उससे भी आपको निजात मिलेगा। दूसरा, यदि आपके जैसे लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है या घर में किसी प्रकार की बरकत नहीं है, तो उसके लिए भी ये आप जो तिल चढ़ाएंगे, इससे वो भी चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी, तो बरकत घर में आने लग जाएगी। तीसरी चीज़ है बेलपत्र। तो बेलपत्र को भी चढ़ाएं आप, और यदि उस पर थोड़ा सा घी लगाकर आप बेलपत्र पर, और फिर आप उस पर ओम नमः शिवाय लिख दें बेलपत्र को, और चिकना वाला हिस्सा आप इस तरह से मुद्रा बनाकर और भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाएं और काला तिल उस बेलपत्र पर ही चिपका दें। तो इस तरह भी अगर आप चढ़ाएंगे तो ये भी आपके लिए अपनी मनोकामना बोलकर, तो इससे मनोकामना भी आपकी पूरी होगी। तो तीसरी चीज़ हो गई। और आप तीसरी चीज़ आप ये चढ़ाएं कि दुर्वा चढ़ाएं। दुर्वा से वंश वृद्धि होती है। दुर्वा यदि भोलेनाथ पर चढ़ाई जाती है तो वंश भी आगे बढ़ता है। और आगे है, जैसे चौथी चीज़ ये हो जाएगी भस्म। आप भस्म भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। फिर उसके बाद में दीपक। आप दीपक भी भगवान भोलेनाथ पर अवश्य जलाएं। जैसे हम पूजा करने के बाद दीपक जलाते हैं, तो भगवान भोलेनाथ को आप दीपक भी अवश्य दिखाएं। फिर उसके बाद में आप रुद्राष्टकम का पाठ भी अवश्य करें, जैसे नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। आप इस तरह से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करके और अपने मनोकामना अवश्य बोलकर भगवान भोलेनाथ पर, यदि आप उत्तरायण में, जैसे अभी 6 महीने तक सावन की समाप्ति तक उत्तरायण ही रहता है, तो आप रोज़ आप मंदिर में ना जा सकें तो आप सोमवार और शनिवार को आप मंदिर में जाकर ये कार्य कर सकते हैं। बाकी आप अपने दिन, जैसे आपके घर में यदि शिवलिंग है तो आप अपने घर के शिवलिंग पर भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो ये छोटी सी पूजा करने से आपके घर में बहुत ही, जैसे धन आगमन की जो समस्या है वो भी ठीक हो जाएगी, वंश वृद्धि की है वो भी ठीक हो जाएगी, और यदि स्वास्थ्य को लेकर है वो भी ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से आप पूजा पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जय माता की, जय महाकाल।